क्या चल रहा है इसमें, कहां तक हुआ है? बोलिए, प्रॉब्लम पूछिए। कितना? 96, 95, 96, 95 तो ज्यादा ज्यादा बताई दे रहे हैं। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 775। कितना? 575। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 500। 2 वर्ष क्या है? समय। और ये जो हो जाता है 550 क्या है? अमाउंट, मिश्रधन। क्या? मिश्रधन। 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में कितना हो? 3 वर्ष में कितना? 575। सबसे पहले यहां से जो है हम लोग अंतर करके वो निकालेंगे। यहां से अंतर करेंगे तो यहां समय निकल जाएगा। समय 1 वर्ष, 2 से 3 हुआ तो कितना? 1 वर्ष का। और यहां से 550 रुपए से हो गया कितना? 550 से 500 कितना हो गया? हमको ध्यान किधर है? बोर्ड इधर है। यहां से 550 से 575 हो गया तो 25 रुपया क्या? बोलिए जल्दी है। कितना साल के? समय बढ़ रही 1 साल तो 25 रुपया बढ़ गए। 25 रुपये बढ़ गए जो कोची बढ़ गई? कोची ब्याज। जो भी एक्स्ट्रा धन मिलता है, अतिरिक्त जो भी धन मिलता है उसी को क्या कहते हैं? इधर 550 था, 550 से हो गया कितना? 575। तो 25 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला उसको क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। कितना साल का ब्याज है? 1 साल का, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 25 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 25 रुपया। 25 की तुलना 1 से करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 वर्ष का है। और यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्रधन है और यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्रधन है। हमको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? तो मूलधन निकालने के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा। क्या पता है आपको? ब्याज घटाना पड़ेगा। पता है कितना वर्ष का ब्याज इसमें होगा? तो ये 2 वर्ष का ही मिश्रधन है ना, तो 2 वर्ष के मिश्रधन में, कलम नहीं बजाइए, 2 वर्ष के मिश्रधन में 2 साल का ब्याज रहता है और 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 साल का। तो यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना? 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो यहां से निकालिए। 2 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया कितना? जितना साल का ब्याज निकालना है उतना से बगल में गुना करेंगे। बहुत बेहतर साबित होता है तरीका, बहुत बढ़िया तरीका है। इस पे क्या होता है कि कुछ भी उठ पटांगा कितना देता है, 1.25 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 2 साल कितना देता है, तो कोई परेशानी नहीं होता है। इसीलिए तरीका हम अपनाए हैं। बताइए किताब क्या बोला? यहाँ पर देखिए कितना साल के बोला? किताब नहीं जी, लॉजिक नहीं चलेगा। सीधे से कितना साल का ब्याज है? 1 साल का। इसलिए तुलना किससे किए? अब निकालना है 2 साल के, तो 2 से गुना कर दिए। तो बताइए 2 साल के मिश्रधन कितना है? तो 2 साल के मिश्रधन में ब्याज कितने साल का होगा? तो 2 साल के ब्याज अभी कितना निकल के आया? और यहां से कितना हो जाएगा? 500 आ गया। क्या? 500 मूलधन। मूलधन कितना? 500। पूछा जा रहा है आपसे क्या? 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? 4 वर्षों का निकालना है मिश्रधन। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा उसके लिए क्या कर लेता है? 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो मूलधन कितना है बताइए। मूलधन में यहां पर जोड़ना पड़ेगा। आपको जानते हैं कैसे? 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज यहां पर लिखना पड़ेगा। तो जोड़िएगा तो यहां से 4 वर्ष का आ जाएगा क्या? 4 वर्ष का आ जाएगा मिश्रधन। 4 वर्ष का क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। कब? जब मूलधन में 4 वर्ष का ब्याज जोड़िएगा। तो यही तो पूछ रहा है कि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में कितना होगा? तो आप बताइए 2 साल का जो 50 ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना? तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 100। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे तुलना कीजिए। 25 की तुलना 1 से तो करने हैं, यही बढ़िया बगल में 4 से गुना कर दीजिए। तो 25 100 का 100, 4 साल का ब्याज निकल गया कितना? 100। अब मूलधन में 4 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष का मिश्रधन आ जाएगा कितना? 600। लेकिन हम आप लोग को बताए थे कल जाते जाते इसको बहुत शॉर्ट में कि देखिए बाबू 2 साल का कितना दिया हुआ है? 500। देखिए दूसरा तरीका ये तो हो ही गया, इधर आइएगा। लेकिन शॉर्ट में बनाने का तरीका बता रहे हैं कि बिल्कुल शॉर्ट में बनाइए। 3 साल का कितना? 575। देखिए जब जैसन तब तैसन होता है। यहां पर क्या है कि इससे नहीं चलेंगे तो ये बन जाएगा।
तो बहुत जगह का भी बचत होगा और समय का भी बचत होगा। तो कंपटीशन में आप हो जाएंगे और समय तो बचाना है, लेकिन हाँ समझना भी है कोई चीज को। कंपटीशन में तो खूब समझना है। कंपटीशन में जब तक नहीं समझिएगा, कोई से पूछिए, या आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे, आप लोगों को भी पता होगा कि कंपटीशन में क्वेश्चन कहां से गहराई से देता है। कोई भी विषय हो उसका गहराई से उठाता है, ऊपरे ऊपरे नहीं देता है कोई भी चीज नहीं, तो गहराई में देता है। इसका मतलब कि गहराई में नॉलेज रखना पड़ेगा। देखिए यहां से 1 साल होगा, बोलिए हाँ या ना, 1 साल होगा, और यहां से कितना हो जाएगा 25 रुपया। बताइए 3 वर्ष का जो दिया हुआ है मिश्रण, 3 वर्ष के मिश्रण में 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो 4 वर्ष का मिश्रण हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष के मिश्रण में क्या क्या है, मूलधन है और 3 साल का ब्याज है। तो 3 साल का ब्याज है तो मूलधन है, और 1 साल का ब्याज दे देंगे तो मूलधन, और 3 साल का ब्याज पहले चाहिए था। हेलो, ये 3 वर्ष में इतना होता है ना, होता है कि मतलब ये मिश्रण है 3 साल के, तो 3 साल के मिश्रण में कुछ ही रहता है 3 साल का मूलधन। मूलधन में ही सब न बोला जाता है कि 2 साल का मूलधन और 3 साल का मूलधन और 4 साल का मूलधन और 5 साल का मूलधन। मूलधन में से काहे नहीं बोला जाता है सर, मूलधन हमेशा बराबर होता है, मूलधन कभी बदलता। समय बदलने से सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मूलधन नहीं बदलता है। सब कुछ बदल जाला लेकिन मूलधन मूलधन नहीं बदलता है। तो मूलधन जो होगा सो होगा, अब ब्याज होगा इसमें कै साल के, 3 साल के, और 1 साल के ब्याज एक में जोड़ दीजिए, खाली इसमें 25 रुपए जोड़ दीजिए 1 साल के ब्याज, तो यहां से कितना आ गया 600। तो इस शॉर्ट में आपका हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 साल का ब्याज कितना, 2 साल का, तो 2 साल का इसमें ब्याज होगा, 2 साल का ब्याज और जोड़ देंगे 50, तो वहां से भी आ जाएगा। का कमजोर है रियल में बेचारा, कल से ग्राम में मोड़ देंगे। ठंडन है, एक से एक अभी है, ठीक है। आगे बोलो है 96। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में इतना बनती है और 5 वर्षों में इतना बनती है, तो रकम निकालना है। ठीक है, 2 वर्षों में कितना बनती है 2240, और 5 वर्षों में कितना हो जाती है 2600।
बताइए ये क्या है? समय। और हो जाती है सब, इतना बनती है, इतना बन जाती है, इतना बनती है, इसका मतलब अमाउंट। अब बताइए आज समय का अंतर कितना है? यहां से यहां समय का अंतर 3 साल, और यहां से जो अंतर होगा दोनों मिश्रधन का, तो कितना अंतर है? 300। देखिए दो मिश्रधन का जो अंतर होता है ब्याज का अंतर होता है। एक तो ये हो गया, समझने का एक ही तरीका हो गया कि दो मिश्रधन का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे समझिए कि 2 साल के बाद कोई गया और पासबुक अपडेट कराया तो उस पर कितना लिखा हुआ था? 2200। और वही उसके 3 साल बाद यानी 5वां साल गया या 5 साल पर गया, 5वां नहीं 5 साल पर गया, 5 साल जब हो गया तो गया, और जब अपडेट कराया तो हो गया 2600। वो बेचारा को काहे लगा? ये 360 में रुपया ही कुछ आ गया हमारे अकाउंट पर, तो फिर पता उसको चला कि कुछ आया, ब्याज आया। कहने का मतलब कि इसको ब्याज कहेंगे, 3 साल का ब्याज है, इसलिए इसको हम 3 से तुलना करेंगे। और यहां पर 2 साल का निकालना है, क्योंकि 2 साल का मिश्रधन में से क्या घटाया जाएगा? 2 वर्ष का क्या घटाया जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज नहीं, ब्याज घटाया जाएगा, राइट। तो इसलिए 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, 3 से कटेगा, यहां से 200 कितना हो जाएगा? 40। 240 यहां से घटा दीजिए, 240 जिससे घटेगा तो मूलधन निकल के आ जाएगा कितना? 2000। कितना? 2000 मूलधन आ गया, और निकालना है वही मूलधन, तो आंसर आपका कितना हो गया? 2000। जल्दी से उतारिएगा फटाफट। छाप लिए, आगे बोलिए। 96 और 100 तक में कोई ना, 110 तक में कोई ना। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगना राशि देता है, जिससे कि तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर निकालना है। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश कहा जाता है मूलधन को, मूल निवेश जो निवेश किया गया, तो निवेश किया गया राशि मूल निवेश, तो निवेश जो किया जाता है राशि उसको मूलधन कहते हैं। तो जो निवेश किया उसको दुगना उसको मिला, दुगना मिला मतलब समझ रहे हैं ना? मूलधन एक तो मिश्रधन कितना, यहां से ब्याज नहीं, ब्याज कितना निकल के आएगा? 1 रुपये बेचारे जमा किया और 2 रुपये उसको मिला, तो 1 रुपये ब्याज मिला। 1 रुपये तो उसका अपना है, जैसे 2 रुपये आपको कोई दिया तो 2 रुपये में तो आप जो 1 रुपये जमा किए तो वही वाला मिल गया, तो 1 रुपये में एक्स्ट्रा दिया, तो एक्स्ट्रा जो दिया वो ब्याज हो गया। कितना साल लगा था ये होने में? 5 साल, 5 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष? दर निकालना है, दर निकालना है जी। दर बराबर होता है ब्याज गुने, तो ब्याज कितना है? 1, ब्याज गुने 100, मूलधन कितना है? समय यहां से कितना कर रहे हो? कितना हो गया? 20% आ गया। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो।
इसके बाद बताइएगा 102 के बाद बोलिएगा जिनका प्रॉब्लम है 10 तक में नहीं है, 15 तक में है, 16 20 तक में 16 है ना, 116 आगे ले चलते हैं इसलिए 116। देखिए अगला क्वेश्चन है कितना नंबर 116। हमारा ये चूहा बहुत है, जरूरी रहेगा तो कहिएगा। टेम्पू से भेज देंगे। अब धीरे धीरे देखिए ना वो आ रहा है, तो होकर उपाय भी करके पर तो कुछ वहां कह गया तो कुछ लीलवा लगा दो। तो देखिए एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगना होती है, वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? ये सब तो मुकाबले गया है जी। बताइए कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगना होता है। मूलधन एक तो मिश्रण कितना, दुगना मतलब जो दुगना हो जाता है उसको मिश्रण कहते हैं। तो क्या दुगना होगा? मूलधन 1 होगा तो दुगना होकर 2 हो गया, तो जो 2 हो गया उसको क्या कहेंगे? मिश्रण। दुगना हो जाएगा। आप पैसा लगाइएगा तो दुगना होगा। कोई कहता है दुगना हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस में लगाइए इतना साल में दुगना हो जाएगा, बैंक में लगाइए इतना साल में दुगना हो जाएगा। दुगना होगा कब? तो लगावे में था कि न लगावे में था? तो लगावेंगे 1 तो हो जाएगा कितना? 2। जो 1 लगावेंगे उसको कहते हैं मूलधन, और जो 2 हो जाता है उसको कहते हैं मिश्रण। राइट। अब ये जो एक्स्ट्रा मिला, हम 1 लगाए हमको 2 मिला, तो हमको एक्स्ट्रा कितना मिला? 1। तो एक्स्ट्रा जो मिलता है उसको कहते हैं ब्याज। और कितना साल में? 7 साल में। 7 साल में। पैसा क्या होता है वो कब समझ में आता है, उसका वैल्यू लोग कितना देते हैं इसको। किसी एजेड आदमी को भी देखते हैं कि बैंक में पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा रहे हैं दुगना के लिए, काम देगा। एकदम थकल है तो ये कह रहे हैं कि बैंकों में लगा देंगे तो दुगना हो जाते। सोचिए पैसा क्या होता है, पैसा से लोग को कितना लगाव होता है, और आखिर लगाव होता क्यों है समझिए रहे। पैसे से सारा खेल है, पैसे पर आदमी तो एक माध्यम है। बताइए यहां से क्या निकालेंगे हम लोग? दर। दर बराबर होता है ब्याज गुने मूलधन कितना है 1, और समय कितना है। यहां से दर कितना निकल के आ गया? 100/7। कहा नहीं था पूर्वांक क्वेश्चन में लिखे जाए, है कि ना? ये हो गया। आगे कर वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में 5 गुना होगा? कह रहा है कि वही राशि कितने वर्षों में टाइम यहां पर पूछ रहा है आपसे, कितने वर्षों में? क्वेश्चन मार्क है। 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना होने का मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? यहां से 4। अब इसको बनाइए, नीचे लाइए, इसी को बनाइए, सूत्र लगाइए। क्या सूत्र होता है जी? क्या होता है सूत्र जी? बोलिए। ब्याज कितना है? ब्याज गुने किसका सूत्र? क्या निकालना है? समय निकालना है। समय बराबर ब्याज गुने समय निकालना है। समय बराबर ब्याज गुने
मूलधन कितना है और दर 100/7, क्योंकि बोला था वही राशि बोला था, तो राशि तो वही है, उसी ब्याज दर बोला था, उसी ब्याज दर से बोला था। देखिए तो पढ़ के लिखा था, ब्याज दर वही। खत्म हो गया, खत्म हो गया। 7वां ऊपर जाएगा तो 7 होगा, कितना आ गया 28 वर्ष। आ गया ऑप्शन नंबर उधार ये जरूरी। चलिए आगे बोलिए, कोई इन्हें पूछेंगे। 100 और यही ना, सब बतावल क्वेश्चन है, नहीं बताया ये। इतना रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्रधन क्या हो जाए। मिश्रधन बराबर बोला है, तो जो भी बराबर बोलेगा उसका अनुपात क्या लिखिएगा, 1:1। कोई भी चीज बराबर उसका अनुपात 1:1। अभी क्या बराबर बोला, मिश्रधन बराबर बोला, तो जो अनुपात हम देख रहे हैं किसका अनुपात है, मिश्रधन का। किसका अनुपात है जी, मिश्रधन का अनुपात है, मिश्रधन। बताइए मूलधन यहां पर दिया हुआ है टोटल कि इतना को 3 भागों में बांटा गया। बांटिए, क्या करा, कैसा बांटी है कि 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कौन सा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, इसको कितना 1 वर्ष, ये 2 वर्ष और ये 3 वर्ष, क्या हो जाएगा, सब समान हो जाएगा। देखिए समान बोला, क्या समान, मिश्रधन समान। किसका अनुपात है, तो मिश्रधन समान बोला, इसीलिए मिश्रधन का अनुपात हो गया 1:1। ये समान यानी बराबर। कोई भी चीज बराबर बराबर लिख के जब रेशियो लगाइएगा तो सब तो कॉमन हो जाएगा। बराबर बराबर लिख के जब रेशियो लगाइएगा तो रेशियो लगाने पर क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन जब बराबर है तीनों में रहेगा, क्योंकि मिश्रधन क्या बोला, बराबर। तो जब मिश्रधन बराबर बोला तो सब में बराबर लिखेंगे तो सब तो कॉमन हो जाएगा। कॉमन के बाद तो बचेगा नहीं कुछ, अगर कुछ नहीं बचता है कॉमन के बाद तो क्या बचता है, बताया ना आप लोग को कि चोरी हुआ था तो रो रहे थे कि बाबू हमारा कुछ ना बच लो, सब लेके चल बोले। तो गांव के आदमी आए थे, कहे कि आई मामा था चपरिया में हंसुआ हुआ, तो पूरा आओ रोने लगे कि तो हंसी हुआ कहे ना लगे तेल में, पूरा एकदम आओ सुमंगली सुनाने लगे चोरवा के। हाँ हो सके कहीं हंसुआ पागल ना हो तो यही नहीं इतना लग गया होगा। देखिए तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन के बाद तो कुछ ना बचे तो क्या बचे, 1 बचे। कॉमन के बाद कुछ ना बचे तो बताइए दर कितना है सरकारी, अलग अलग दर बोला है। इसका मतलब क्या कि सबके लिए दर वही, सबके लिए दर 12% ही। ठीक है, यहां पर क्या मानेंगे,
क्योंकि बिन मूलधन के तो हो नहीं सकता, क्या ब्याज दर जो दिया हुआ निकल नहीं सकता है, मूलधन पर करना होता है ब्याज की गणना। इसीलिए मूलधन बेस, मूलधन मानना जरूरी है। मूलधन नहीं रहेगा तो प्रतिशत निकलवे नहीं करेगा, है ना। तो 12% का मतलब किसका 12%? मूलधन का। इसलिए मूलधन होना बहुत जरूरी है। नहीं था मान लिए मूलधन 100 मान लिए, इसलिए 100 मान लिए कि 100% परेशानी नहीं है, आसानी से निकलता है। बोलिए यहाँ पर 12% निकालेंगे तो 12 होगा, 1 साल का ब्याज 12 होगा। ये कितना बताया? तो मिश्रण कितना होगा? मिश्रण का अलग पूछ रहे हैं सर, इसलिए कि मिश्रण है तो मिश्रण के तुलना मिश्रण से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का 12, 2 साल का 24, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। और मूलधन निकालना है तो बगल में मूलधन से करेंगे क्या? गुना। मूलधन से करेंगे बगल में। अभी मिश्रण रहा नहीं, ये मिश्रण रहा कहे सर? कहे में रहा? कब नहीं रहता है? जिससे तुलना होता है ना वो रहता नहीं है। देखिए मिश्रण के तुलना मिश्रण से हुआ तो मिश्रण रहेगा नहीं, जिससे बगल में गुना होता है वही निकल जाता है, वही बच जाता है। बगल में किससे हुआ? मूलधन से। मूलधन में था 100, बगल में 100 से किए मूलधन से। सर आप बगल में मूलधन से क्यों किए? आप तो बगल में ब्याजों से कर सकते थे। 1 साल का ब्याज 12 था, 2 साल का 24 था, 3 साल का 36 था, तो आप बगल में ब्याज से भी कर सकते थे। हाँ सही बात है, कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजी में बात यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। तो अब मूलधन में पूछ रहा है कि इतना को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए, मैंने मूलधन को बांटा है और आगे पूछ रहा है वही, क्योंकि आगे कुछ और बोला नहीं है क्या निकालना है, तो नहीं कुछ बोला है, इसका मतलब कि मूलधन निकालना है। और निकालना छोड़िए ना, यहाँ पर दिया हुआ क्या है? नियत राशि में मूलधन दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग मूलधन के अनुपात निकालते हैं। क्योंकि जो दिया हुआ, यदि ब्याज दिया हुआ रहता तो हम लोग बगल में ब्याज से गुना कर लेते, बगल में ब्याज से गुना कर देते। कब? जब यहाँ पर ब्याज देने रहता, तब ब्याज देने रहता सर तो ब्याज निकालते ना। हाँ लेकिन देने को चाहिए यहाँ पर ही मूलधन, इसलिए मूलधन से बगल में गुना करके मूलधन का अनुपात बना लिए। जिससे बगल में गुना होता है वही निकलता है, बगल में मूलधन से तो मूलधन निकलेगा। क्यों? क्योंकि बगल वाला कटता नहीं है, सामने सामने वाला कट जाता है ना। एकदम डिसुम डिसुम चल माता चल गल तू फल्ला बाबू ना। कौन फल्ला बाबू बोल तू? ये तू मिश्रण, मिश्रण से मिश्रण खत्म। अब यहां से ये रहा नहीं, अब बगल में गुना हुआ मूलधन से तो मूलधन बन गया। मूलधन बन गया जी, मिठाई क्या हुआ? मूलधन बन गया, मूलधन बन गया। कैसे? तो बगल में गुना होला कितना से? 100 से। 100 से गुना हुआ इसलिए मूलधन बन गया। लेकिन 100 रहेगा नहीं, इसलिए किस लिए कि बगल सब में है 100 कॉमन हो गया। लेकिन कॉमन हो गया हो गया, कहने का मतलब कि बगल में गुना हो गया तो आपका आ गया। अब यहां से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, 28 हो जाएगा, है 31 हो गया। अब यही में आप लोग को एक रेस से परेशानी हुआ होगा ना, आप लोग इसी से ना आप लोग को परेशानी हुआ होगा, एक रेस से परेशानी बात ना। तो करना क्या है कि बनाना है, दिन को जोड़ घटाओ कैसे बनाते थे याद है? बहुत याद आती है दिन जब हम लोग भिन्न के जोड़ घटाव बनाया करते थे, तो ऊपरला के एलसीएम लिया करते थे कि निचला के? अनुपात भी बटा में आता है तो 2 गो तक रहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निपटा देते हैं। लेकिन 3 गो रहला पर 3 गो भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो ऊपरला का एलसीएम लेंगे, निचला का एलसीएम लेंगे, निचला के लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां से 28 कहां लिखिए जगह, ये तो ना है 2 कट्ठा रहती है जी, तो 2 कोठरी बना देती हूँ। देखिए आइए यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम देख रहे हैं ना कि ज्यादा कोई कॉमन होने वाला नहीं है, बस कॉमन कितना होगा? 2 होगा, 2 हो जाएगा इस दोनों में। तो कहने का मतलब कि बहुत इसको जब गुना करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। हम लोग ऐसे कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 28 गुना 31 गुना क्या लिख देंगे? 34, ऐसे लिख देंगे एलसीएम के रूप में, राइट। बोलिए एलसीएम क्या किए? किसी गुना करके लिख देंगे, एलसीएम हो गया, ठीक है। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ज्यादा भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लोएस्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एलसीएम क्या होता है 12, वहां हम ले लेंगे 24 भी तो गलत नहीं होगा।
यहाँ मतलब ये बनाने के लिए 12 की जगह पर 2400 ले लेंगे, 12 की जगह पर 700 ले लेंगे तो गलत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, हम देखें कि एलसीएम उतना निकाले जाएंगे तो गुना करेंगे, तो गुना करने में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, वही में आप लोग टफ हो गया होगा। तो बस ये रूप में लिख देना है, भागा मारिए, भागा मारिएगा तो 28 चल जाएगा, तो बचेगा क्या 31 गुना 34। उसके बाद भागा मारेंगे तो 31 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 28 गुना, यहां तो भागा मारेंगे तो बचेगा क्या 28 गुना, क्लियर है? यहां से कॉमन हो जाएगा कुछ थोड़ा सा, 17 कॉमन होगा, देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो 17 बचेगा, 17 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 14, 2 कॉमन हो गया, गुना कीजिए 17 से, 17 कम 17 के साथ हासिल है 51 है 52, 17 17 36 से 36 से 6 13 और 17 34 से 3 47 से 37 10 47 हो जाएगा और यहाँ 14 का हासिल 1 42 जगह कितना गुना कर दिया है ना, 3 निकल गया। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 1437 टोटल, किताब बोला टोटल कितना 2800 कह रहे हैं 28,700 टोटल, हम बोलेंगे टोटल कितना 1437, टोटल की तुलना टोटल से मिलाने के नहीं पाते जी, टोटल की तुलना टोटल से, अब तीनों को निकालना है, ऑप्शन में नहीं देख रहा है तीनों को पहले है, ऑप्शन से भी समझ जाते हैं नहीं, तीनों के लिए पहले के लिए 528 से 500, अब दूसरा के लिए 500 और 400 और उसके बाद ठीक है, कुछ भोग में काट जाएगा, वहां से काट के 2000 में, अब गुना कर लिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 4 5 5 मिली 10 1 0, यहाँ पे करेंगे 2 से गुना 14 12 के 2 हासिल 1 और 100 दूनी हासिल 1 47 दूनी 94 95 0 यही मिला, फिर यहाँ से 4 दूनी 8 3 दूनी 6 4 दूनी 8 1 0, इतना ही ना कौन में है, चलिए उतारिए जल्दी से। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बड़ी काम आता है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए सीखना पड़ेगा, ऐसे फास्ट होता है काम, आप सीख जाते हैं। हमने खाली बनाने का था, समय करता, लेकिन हमरा सिखाने के ना है, हम टीचर है तो हमारा सिखाना काम है।
हाँ चले के था, चला चला चला, अब समय कम हो, बोलिए 100 70-53 रुपया की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि इतना इतना वर्ष के लिए। यहां पर भी वही क्वेश्चन है, स्वयं सेम बिल्कुल सेम है। देखिए मूलधन को कितना ले लेंगे 100, दर कितना दिया हुआ है 4%, लेकिन यहां पर तीनों का अलग अलग वो दिया है समय एक का दिया है 2 वर्ष, फिर दिया है 3 वर्ष और आगे दिया है कितना वर्ष 4 वर्ष। और मिश्रधन बराबर बोला है तो मिश्रधन का अनुपात हो जाएगा 1:1। अब आप ही लोग बताइए मूलधन माना गया 100, इसलिए कि बिन मूलधन के जुमरन को बिन मूलधन के दर निकलवे नहीं करेगा का। तो कहने का मतलब है कि मूलधन बेस होता है ना, इसलिए मानना जरूरी होता है। कहीं मूलधन नहीं तो 4% निकलेगा कैसे, तो मूलधन मान लिया 100 तो 4% 4 हो गया, 4 हो गया तो 2 साल का 8 हो गया, तो मिश्रधन 108 हो जाएगा। मूलधन के लिए बगल में 100 से गुना, यहाँ पर चढ़ती है 12 हो जाएगा, तो 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। सर 100 में 12 क्यों जोड़े, क्योंकि 100 मूलधन है 12 ब्याज है, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन होता है, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूलधन के लिए कितना से 100 से। यहाँ पर हो जाएगा कितना चर्चा का 16, 116 हो जाएगा। और उसके लिए कितना से, उसके लिए हमने किसके लिए मूलधन के लिए हम बोले और लिए बोलेंगे हम ऐसा होता है। ये खत्म हो गया, नीचे थोड़ा सा देखिए छोटा होगा कितना 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 से 4 4 4 दूनी 8, 3 4 4 4 4 दूनी 8, 3 4 9। फिर देखिए वो करो तो टेढ़ी आ गया ना, तो नीचे वाला के लेंगे एलसीएम कैसे, ऐसे 27 गुने 28 गुने, गुना करेंगे नहीं, गुना के रूप में खाली लिखेंगे, गुणवा कर देंगे तो नीलवा लग जाएगा, गुना करेंगे तो इतना टफ हो जाएगा, भागा देंगे अंदाजी से पता नहीं चलेगा कितना होगा, फिर देने पड़ेगा, परेशानी होगा, टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो आगे चलते हैं, देखिए यहां से भागा मारेंगे 27 से, 27 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 28 गुना कितना 29, यहाँ पर भागा मारेंगे तो बचेगा क्या 27 गुने 29, अब भागा मारेंगे तो बचेगा क्या 27 गुने 28, राइट। यहाँ पर ना वो कर लीजिए, गुना कीजिएगा और तुलना करके बना लीजिएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन को बताया था, ठीक है। यूट्यूब पर भी मिलेगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, आदर्श कॉम्पिटिटिव पर लिख के सर्च मारिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में 8-20 वाला में, ठीक है। होगा नहीं हुआ बे, थैंक यू। वही सेम है, डिजिट का बस ये है फर्क है। बोलिए 30 तक में कोई 22 राम ने, किसने राम ने, राम ने 3600 रुपया का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर और शेष 10% वार्षिक ब्याज दर पर लगाया। 2 वर्ष के बाद जो हुआ, देखिए क्या हुआ, 2 वर्ष के बाद राम को 636 रुपया ब्याज मिला। ब्याज मिला कहां से, तो जो 8% लगाया था वहां से, और जो 10% लगाया था, यानी ये कुल ब्याज है, ये 8% वाला भी ब्याज है। कैसन ब्याज है 636, 636 में 8% वाला 8% पर लगाइए, ओकरा पर जो ब्याज मिले वो हवा, और 10% पर लगाइए
₹636 जो ब्याज है वो ब्याज खाली 8% पर मिला है, खाली 10 पर मिला है। तो 8 और 10 दोनों मिला के जो मिला वो ना है। कहने का मतलब कि इसको ब्याज मिला तो ब्याज पर नहीं लगाया था जी, 8% पर लगाया था और 10%। तो 8% 10% पर लगाया था तो वहां से ब्याज मिला होगा पूरे तरह से। तो ब्याज कैसा ब्याज है 636 से हम पूछ रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई बोलेगा कि कुल ब्याज है 636, बोलेगा नहीं, आपको समझना है कि कुल ब्याज है 636। कैसे सर? 2 वर्ष के बाद राम को इतना रुपया ब्याज मिला, तो रामे ने लगाया था 3600 रुपया, कुछ लगाया था 8 बार और शेष लगाया था, तो राम को मिला, तो राम को ब्याज मिला तो खाली 8% पर लगाया था, उस पर मिला होगा कि जो धन 10% पर लगाया होगा उस पर भी तो मिला होगा। तो कहने का मतलब कि 636 रुपया क्या है? कुल ब्याज है। क्या है? कुल ब्याज का मतलब 8% पर जो मिला वो भी और 10% में मिला वो भी, दोनों उसमें है, उसमें दोनों है, राइट। तो ये एलिगेशन यहां पर लग जाएगा बहुत बढ़िया से। कुछ को 8 पर लगाया और शेष को कुल जो ब्याज मिला उस कुल ब्याज से कुल क्या कर लेंगे? ब्याज दर निकाल लेंगे। तो कुल ब्याज कितना मिला? 636 ब्याज गुणे 100, मूलधन कितना और समय कितना, कितना साल में मिला? क्या निकल जाएगा यहाँ से? दर। सर दर का निकाल रहे हैं सर, तो ये चलते है कि यहाँ दर तो यहाँ भी होना चाहिए। सर ये कैसा दर है? ये सेपरेट है, यहाँ पर कुछ लगाया शेष, ये कैसा दर आएगा? कुल, मिडिल वैल्यू ना, मिश्रित ब्याज है, कुल ब्याज है, तो उसे कुल ब्याज दर निकलेगा। कुल ब्याज जो दर होता है कहां लिखाता है? बीच में। वो संतुष्टि न मिल रहा है बोले से कह रहे हैं ना कि जैसे टोटल इसके बाद 3600 रुपया था, गोल मटोल बनावे के रहते तो कोई बात नहीं, समझावे के रहता है, हम समझाते रहते और आत्मा की शांति न भेटाता है। कह रहे हैं कि 3600 रुपया कुछ लगा दिए हम कितना पर, और जो बचल खोचल जो बच गया 3600 में से कुछ लगा और बचेगा ना जी, वो लगा दिए हम 10 पर। बोलने से वो ब्याज लेके आए कि सर ब्याज है, कैसल के है? 2 साल के सर ब्याज है। तो ब्याज हमारा भी हो गया 600। तो जो 636 है तो ये हमारे 8% में मिला हमको कि 10 पर कि दोनों पर वाला ब्याज है, ये हमारे दोनों पर वाला ब्याज है, हमारा 8% वाला भी ब्याज है। अब ब्याज पर कि हमारे बाबू के दोनों वाला ब्याज है, ये 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 दोनों वाला। इसको हम लोग कहेंगे कुल ब्याज। इसको क्या कहेंगे? जितने क्वेश्चन को बढ़िया से करिएगा, उसको पकड़ बनाइएगा ना। बहुत लोग देखते हैं चैप्टर कई बार खत्म कर दिए, उनसे मैथ नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है, पैकेज बन जाता है लेकिन किताब नहीं बनता है। कभी पैकेज किताब दोनों बन जाता है, परीक्षा वाला क्वेश्चन नहीं हराता है, और कोई से पैकेज भी बन जाता है, किताब भी बन जाता है, परीक्षा वाला क्वेश्चन बन जाता है। समझते हैं क्यों? टीचर वही टीचर से पढ़ा तो वो कभी कभी उसे दिक्कत होता है। समझते हैं क्यों? इस पर पकड़ नहीं बनाता है, इसका लैंग्वेज पर। लैंग्वेज का पकड़ हो जाएगा ना, चीज को समझे लगिएगा, कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सारा चीज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कब? जब आप कोशिश कीजिएगा समझने का, तब खाली बना भी तो रहेगा ऐसे नहीं धीरे धीरे समझ में, तो इसे धीरे धीरे समझ में ना आएगा। लगातार कोशिश होना चाहिए समझने का, ठीक ना। देखिए यहाँ कुल ब्याज से कुल दर निकलेगा, और जो कुल दर रहेगा वो मिक्स वाला में रहेगा। इसे मिक्स है, कुल मतलब कुछ होता है, मिक्स कुल मतलब कुछ होता है। आप ही लोग कुल हमें आपने बोले, आप ही लोग के बारे में आप लोग कुल बोल रहे हैं, हम मिक्स करते रहे। कुल मतलब क्या? मिक्स हो गया, तो मिक्स वाला बीच में लिखाता है, ठीक है। अब यहां से काटिए। मैथ बनाने बहुत को आता होगा, लेकिन लॉजिक सुनना बहुत जरूरी है। समझ गए? लॉजिक बड़ी ऊपर की सब चीज है। तो कहने का मतलब है कि दूसरे इसको काटिए, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 अठी 16, 30 से कट जाएगा कहा न कटेगा? कोई बोलिए नहीं रहे, एकदम हमारा छोड़ दिया खेल ले आप लोग। यहाँ पर कितना से काटेंगे? 4 से तो ही कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, 6 से कटेगा। हाँ खूब आराम से, 6 का 6 5 30। अच्छा पड़ी, हमारा भी बुद्धि न रहता तो हम तो लपटाए थे, अभी हम लोग कोई साथ नहीं दे रहे थे, हम तो फंस गए थे एकदम। बोलिए 8 छक्का, 8 छक्का, यहाँ पर 10 छक्का, यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, 53 अंतर करेंगे, फिर याद सताते थी, यहां से कितना हो जाएगा? 7, आने से हो जाएगा कितना? 5,
यहाँ से कौची के अनुपात, अगर मौसा के नहीं, अगर पप्पा के नहीं, अगर देश के अनुपात। यहाँ पर कौची था, दर 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 था, तो दर के बेस होता है कौची, मूलधन। दर का बेस होता है मुन्ना। देख रहे हैं, देखिए ना, कौची के अनुपात है, काहे मूलधन के, मूलधन के काहे हो गया, ब्याज के काहे हो गया। ब्याज बेस नहीं होता है, दर का बेस मूलधन होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, इसलिए मूलधन का ये अनुपात है। कुल मूलधन कितना, 12। कुल मूलधन कितना बोला, 36। हम बोलेंगे 12। निकालना क्या है, 8% पर कितना धन लगाया, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया। कितना धन लगाया वो पूछ रहा है, कितना धन लगाया 8 पर, बगल में 7 12 PH 7 21 2 0। ठीक है, इतना ही होगा आज।